गाइस, मैं टीके सिन्हा एक बार आपके पास बीपीएससी टीचर्स एग्जाम के इंफॉर्मेशन को लेकर के आया हूं। तो टीचर्स के लिए जो सिलेबस का आप लोग इंतजार कर रहे थे, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, तो वो सिलेबस आ चुका है। अब किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा और क्या इस बार निगेटिव मार्किंग है या कट ऑफ क्या होगा, तो इन सारी बातों को लेकर के मैं टीके सिन्हा आज आपके पास आया हूं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर चीज को, हर सेक्शन को समझते जाएं। जिनको जरूरत पड़ेगा वो स्क्रीनशॉट भी लेते जाओगे और अच्छे से देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस लागू कर दिया गया है। नई शिक्षक नियमावली के लागू होने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जो बीपीएससी के जरिए मतलब ये एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा। तो इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा और प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के लिए अलग अलग नियम लागू होंगे। सिलेबस भी अलग अलग है। सबसे आसान सिलेबस प्राथमिक वाले को है। जो लोग इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे थे और टीचर्स का भी कर रहे थे, उन लोगों के लिए प्राथमिक में तो सेम सिलेबस है, उसने चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये बिहार लोक सेवा आयोग ने टीचर एग्जाम का सिलेबस जारी किया। बीपीएससी ने तय किया है कि हर कैटेगरी के लिए हमारा शिक्षकों की भाषा की परीक्षा देनी होगी, जो 100 अंकों का होगा। जी हाँ, लैंग्वेज जो है ना, भाषा, ये देना होगा और ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। आप प्राथमिक वाले हो, माध्यमिक वाले हो या उच्चतर माध्यमिक, अच्छे से समझेंगे, हर एक बात को अच्छे से समझते चलेंगे। ये 100 अंकों का होगा। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक की परीक्षा माध्यमिक, है ना, उच्च विद्यालय के शिक्षक की भर्ती के साथ थोड़ा अलग होगा, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि प्राथमिक वाले का सिलेबस थोड़ा अलग है। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उसी वे में करना होगा। हम लोग आगे वन बाय वन इसके सिलेबस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जबकि माध्यमिक और उच्च विद्यालय में होने वाले पेपर में संबंधित विषय के, यानी आप जो एग्जाम्स देने जा रहे हो, जैसे माध्यमिक का दोगे तो जो पेपर आप पढ़ाना, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनने जा रहे हो, उसका भी एग्जाम होगा और एक अलग से मार्क एग्जाम तो होगा ही। यानी माध्यमिक और उच्च विद्यालय के लिए होने वाले पेपर में संबंधित विषय के साथ सामान्य अध्ययन, ये सामान्य अध्ययन में हमारा मैथ्स होगा, हमारा रीजनिंग होगा, हमारा भाषा तो हो ही गया, हमारा सामान्य विज्ञान, हमारा जो ईवीएस कहते थे ना हम लोग, ईवीएस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारा चीज रहेगा। जी हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें कि बीपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक या ये नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। देखो, भाषा अर्हता मैंने बोला ये कंपलसरी हो चुका है सभी के लिए। कंपलसरी यानी ये 100 मार्क्स का होगा, जो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1, पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 25 मार्क्स का और पार्ट 2 75 मार्क्स का। पार्ट 1 में 1 से 25 ये इंग्लिश का होगा और सभी को देना, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापक के लिए। अच्छे से ध्यान देंगे, यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2। देखो, भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, ये कंपलसरी होगा सभी के लिए। यानी चाहे आप प्राथमिक दे रहे हो या आप माध्यमिक दे रहे हो या उच्चतर माध्यमिक दे रहे हो, यानी आपको टीचर बनना है ना, तो लैंग्वेज तो आना ही चाहिए। ठीक है, और वो भी इंग्लिश। देख रहे हो, और ये 25 मार्क्स का है। फिर
भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा, यानी दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स हो रहा है। 25 मार्क्स ये इंग्लिश और 75 मार्क्स में आपका या तो हिंदी होगा या उर्दू होगा या बांग्ला होगा, तो टोटल मिला के 100 हुआ। लेकिन एक लाइन और पढ़िए कि इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% यानी पास करने के लिए 30 मार्क्स चाहिए। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया कि किसमें से कितना चाहिए, लेकिन आपको टोटल 30 चाहिए, यानी आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना है और आपको हिंदी, उर्दू या बांग्ला इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो, इस पे भी ध्यान देना है। और आगे देखें हम लोग, यदि पहले देखें कि ये 101 सेकेंड वाले में सामान्य अध्ययन 150 क्वेश्चन, अब इसमें देखें, यानी एक पार्ट तो हम लोग देख लिए भाषा का, दूसरा पार्ट देखें 150 और ये 2 घंटे का 150 क्वेश्चन 120 मिनट, और प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, यानी जो जूनियर सेक्शन को पढ़ाएंगे ना उनके लिए। इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें देखें हम लोग, इसमें मैथ्स रहेगा, क्वांट्स का सेक्शन, बीपीएससी में अलग से ये सब नहीं कर रहा था, लेकिन यहां देखो ना, जो 150 मार्क्स है ना, ये 150 मार्क्स, इसमें प्राथमिक गणित, रीजनिंग रहेगा और करंट अफेयर्स भी रहेगा, साइंस रहेगा, यानी जीके जीएस का पोर्शन भी रहेगा, जिसमें भूगोल भी है, पर्यावरण भी है, राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट भी है और सामाजिक विज्ञान भी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी से भी क्वेश्चन रहेंगे। जी हाँ, तो सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन ध्यान देना, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। पहली बात यह थी, हम जान गए कि सर इसमें कौन कौन सा रहेगा, तो सर मैथ्स रहेगा, ये जान गए, सर रीजनिंग रहेगा, ये भी समझ में आ गया सर। इसके बाद इंग्लिश तो आपका शुरू में चला गया, जीके और जीएस का लो कि ये पोर्शन रहेगा। जी हाँ, तो इसका लेवल क्या, हम क्लास 6 तक को पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसका लेवल वही रहेगा? जी नहीं, इसका लेवल क्या रहेगा, उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी आपको कम से कम, जैसे 10+2 यानी 12 लेवल का, आप 12 लेवल तक ये आना चाहिए, यानी जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल इस तरह का होना चाहिए। आप कौन से टीचर बनने जा रहे हो, उस टीचर के अर्हता से उसको लेवल बनाया जाएगा। दूसरा देखिए, अगला विषय एवं विज्ञान अध्ययन 150। अब एक ध्यान रखेंगे यहां से कि विषय एवं सामान्य अध्ययन 3 नंबर में देखें 150 भाग 1 से 100, यानी आप माध्यमिक, देखो यहां माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, ये किसका था, प्राथमिक विद्यालय का था, विद्यालय के अध्यापक के लिए प्राथमिक जूनियर सेक्शन, और ये माध्यमिक विद्यालय, तो इसमें 2 पार्ट में होगा। कौन कौन, भाग 1 100 मार्क्स का होगा, आप जो सब्जेक्ट पढ़ाओगे ना उसका रहेगा, और भाग 2 जो इसका ये वाला पार्ट है ना, जो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये वाला रहेगा। तो देखें, यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्र में से किसी एक का चुनाव किया जाना है, जैसे आप हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, आप कौन से टीचर बनने जा रहे हो, इंग्लिश, विज्ञान, आप मैथ्स और सामाजिक विज्ञान, इन सब में से कोई भी जो टीचर बनने जा रहा है उसका 100 मार्क्स का फिर बता दे लेवल, जो आपका क्वालिफिकेशन है उस लेवल तक का, तो ये तैयारी करेंगे। और उसके बाद भाग 2 जो 50 मार्क्स का है, विषय देखें, विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उत्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। हम इसके भाग 2 की बात कर रहे हैं। भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे।
माध्यमिक विद्यालय, यानी जो हम लोग शुरू में देखे ना कि मैथ भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जीके भी रहेगा, उसका कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि यह एक सामान्य अध्ययन है, सेकंड वाला। फर्स्ट तो जान गए कि आपका लैंग्वेज का रहेगा, और इसके जो होंगे, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी मैथ्स, रीजनिंग, और ये ज्योग्राफी, एसएसटी यानी ये सब ही रहेगा। थर्ड भी ऑलमोस्ट सेकंड के इसके यानी, और आगे देखते हैं कि हायर सेकेंडरी का टीचर, हायर सेकेंडरी टीचर यानी आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के, वो तो माध्यमिक विद्यालय था, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए यह भी पत्र 2 भाग का होगा। भाग 1 100 नंबर का, भाग 2 50 नंबर का। भाग 1 उम्मीदवार द्वारा, अब जैसे आप जब टीचर बनेंगे तो किस सब्जेक्ट के टीचर है, अब यहां देखो अलग कर दिया गया। इकोनॉमिक्स का टीचर अलग है, भूगोल का टीचर अलग है, राजनीति पॉलिटिकल साइंस का अलग है, जंतु विज्ञान वनस्पति बॉटनी का अलग, जूलॉजी का अलग, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर। तो इसका भी एग्जाम 1 से 100 यानी भाग 1 में 1 से 100 क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद है विषय पत्र, उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। ये जो विषय वाला है, ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय पाठ्यक्रम से, यानी अगर आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा या बायोलॉजी होगा, तो उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपका अर्हता आपको दिखाया जा रहा है उस एग्जाम के लिए। अगला है एक समान अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी फिर से कहें कि यह भी जो प्राथमिक विद्यालय का जो 150 प्राथमिक में हम लोगों ने देखा जो 150 मार्क्स का था, वो माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में ये श्रिंक हो गया, कम हो गया, लेकिन ये 50 मार्क्स का है। साथ साथ सिंपल सा चीज है, आप जिस टीचर लैंग्वेज के टीचर बनने जा रहे हो, जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो, उसका तो तैयारी आपको अच्छे से करना होगा। क्लियर? निगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन यह अभी क्लियर नहीं किया गया है कि कितना निगेटिव। ये तो जान गया कि अगर आपका गलत है तो मार्क्स तो कटेगा, कितना कटेगा अभी तक ये पता नहीं है। और आगे देखिए हम लोग थोड़ा देखें, प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ये वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे, यानी एमसीक्यू जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। लेकिन अभी तक सबसे पहले देखें कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो ऑफलाइन होगा, क्योंकि बीपीएससी के पास उतनी व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन का, इसलिए इसने पहले कह रखा है कि ये, और शायद सेम डे में हो जाए। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। आगे ये भी ध्यान देने का चीज है, ध्यान देना, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प इतना के द्वारा उपरोक्त परीक्षा में मेधा निर्धारण हेतु, ध्यान देगा, मिनिमम कट ऑफ जिसकी बात करते हैं, कट ऑफ क्या होगा, तो सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं इन सब से के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्या कि जनरल को 40%, तो आप 40% टारगेट लेके चलो ना, मिनिमम 40%, 40 क्या 50% लेके चलो। 50% टारगेट रखोगे तो थोड़ा कम आएगा, 45 आ जाए, 40 आ जाए, यानी मिनिमम ये जो अर्हतांक है ना, क्वालिफाइड जो कट ऑफ है वो 40% है। और भाषा का कितना था, 30% है। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं कि आप 40% ले आए तो आप टीचर बन गए, जी नहीं, ऐसा नहीं है। 40% ला करके भी आप टीचर नहीं। उसके बाद मान लिया कि सीट है 2 लाख और 2.5 लाख लोगों ने ले आया, तो वहां के बाद फिर आपका रैंकिंग देखा जाता है, आपका स्कोर कार्ड देखा जाता है कि आपका स्कोर क्या है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इस एग्जाम्स में, यानी बीपीएससी के ये टीचर्स वाले एग्जाम में अगर थोड़ा कूल होकर के तैयारी करें
तो जॉब तो मिलेगा ही। और मेरा नारा आपको पता है कि जॉब तो मिलना ही है, मिलना था और मिलेगा भी। जी हाँ, तो हम लोग क्लासेस के लिए बहुत जल्द आपके बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और एकदम जो पढ़ाएंगे एग्जाम में वो आएगा। अगर आपको मालूम करना है तो बाकी स्टूडेंट से मालूम करेंगे, जो मैं पढ़ाता हूं, जो हम लोग सिलेबस पैटर्न तैयार करेंगे, जो क्वेश्चंस बताएंगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ आप एम कैंपस को, एम कैंपस बोरिंग रोड, एम कैंपस वैसे आप सर्च मार लोगे तो मिल जाएगा, एम कैंपस बोरिंग रोड को ज्वाइन करेंगे। मेरा ऑफिस का कांटेक्ट नंबर 9835609537। एक बार फिर से समझ लेना, जो बताएंगे वो आएगा, तो आगे तैयारी में जम के लगना है, क्योंकि जॉब तो आपको चाहिए ही। ये वो भगवान है जो सभी को चाहिए। ठीक है, थैंक यू।